मैं आर्यन शर्मा। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ ट्रेडिंग उपदेश में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके लिए ऑप्शन सेलिंग की तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको बना के बताई हैं और उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताए दोस्तों। लेकिन आजकल दोस्तों मार्केट में कुछ ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है, विक्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हर तरीके से ऑप्शन सेलिंग में लोगों को मार्केट नुकसान पहुँचा रहा है दोस्तों। काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही है, सर बोले मार्केट में हम लोगों को कैसे भी तरीके से हम कोई पोज़ीशन लगाते हैं, फिर भी हमको मोस्टली ज़्यादातर लॉस दिखाई पड़ता है। उसका कारण है दोस्तों कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और वोलेटिलिटी होने की वजह से दोस्तों विक्स बढ़ा हुआ है और उस समय क्या होता है प्रीमियम टूटते नहीं है। प्रीमियम नहीं टूटने का दूसरा कारण दूसरा एक और है कि मार्केट बार-बार अपने को दिन भर में 1, 2, 3 एडजस्टमेंट करवा देता है और जितने ज़्यादा दोस्तों एडजस्टमेंट होते हैं, उतना ही हम लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट ही ले जाता है दोस्तों। इसलिए लास्ट तक जब एक्सपायरी आती है, वहाँ तक दोस्तों हमको मोस्टली हमारा प्रॉफ़िट का पार्ट सारा खत्म हो चुका होता है या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट बचा होता है दोस्तों, जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत थी सर हमको कुछ आप बाइंग की स्ट्रेटेजी भी बताइए। तो वैसे देखो दोस्तों बाइंग की कोई स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर तो होती नहीं है क्योंकि बाइंग के लिए देखो बाइंग होती है डायरेक्शनल मार्केट में। मैं आपको सारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखो बाइंग में आपको सपोज करो आपको मार्केट के डायरेक्शन का पता है दोस्तों कि मार्केट ऊपर जाना या नीचे जाना है, तो उसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बाइंग में आपको एक सेफ सबसे बड़ी एक सेफ चीज होती है कि बाइंग में आपको लिमिटेड लॉस होता है। इसलिए हमेशा स्ट्रेटेजी वहां बनानी पड़ती है दोस्तों जहां पर हमको अनलिमिटेड लॉस होता है। लेकिन सेलिंग में दोस्तों हम लोगों को अनलिमिटेड लॉस होता है। अगर आपने कोई नेगेटिव कोई भी ऑप्शन सेल कर दिया दोस्तों, तो आपको अनलिमिटेड कितना भी लॉस हो सकता है। आपका इवन अकाउंट भी खाली कर सकता है मार्केट दोस्तों। इसलिए वहां पर हमको हेजिंग करके स्ट्रेटेजी बना करके काम करना पड़ता है। लेकिन बाइंग में तो दोस्तों क्या है, आपने अगर कोई भी पोजीशन अगर बाई की है, सपोज करो आपने 100 रुपए का प्रीमियम का कोई ऑप्शन स्ट्राइक आपने बाई कर ली, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा 100 रुपीज का बस। इससे ऊपर तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता ना। आपने 100 रुपये पे किए हैं सामने वाले को, आपने कोई चीज ले ली, तो वो 100 रुपये तो आपका लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता आपको। तो ये आपका लिमिटेड लॉस है दोस्तों, आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ठीक है ना। प्लस इसमें काम होता है दोस्तों मोस्टली मोमेंटम, क्योंकि बाइंग का जो काम होता है दोस्तों मोमेंटम का खेल होता है। क्योंकि बाइंग में दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा थीटा डिके। क्योंकि बायर के लिए हमेशा अगर बायर 2 घंटे भी मार्केट में बैठ गया दोस्तों, तो दोस्तों आपको अगर 10 ही 25 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे आपकी फेवर में भाग भी गया, तो भी आपको थीटा देके आपको नुकसान पहुंचा देगा दोस्तों, आपको प्रॉफिट नहीं होने देगा। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों बायर के लिए। बायर का तो काम होता है दोस्तों बस मोमेंटम का बेनिफिट लेना है आपको। 10 20 25 मिनट के लिए कोई बढ़िया मार्केट का मोमेंटम आया, बस उस मोमेंटम में आप बैठ जाओ। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कोई भी कॉल लेके बैठ जाओ, ठीक है ना, एटीएम पर। और जैसे मोमेंटम खत्म हो रहा है वहीं पर आप एग्जिट हो जाओ, अपना प्रॉफिट बुक कर लो वहां पर। ठीक है ना। और अगर आप बैठे रहे दोस्तों, तो आपने जो भी प्रॉफिट बुक किया है, जो प्रॉफिट आपने आपके अकाउंट में दिख रहा है, वो सारा प्रॉफिट आपका खत्म हो जाना है। क्योंकि आपको धीरे 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 प्रीमियम डिके तो होता ही है ना दोस्तों। मार्केट अगर वहां पर घड़े घंटे 2 घंटे 3 घंटे अगर ठहर गया, तो बस वहीं पर आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपका सारा प्रॉफिट जो है मार्केट खा जाएगा दोस्तों। तो ये कारण है मैं दोस्तों कि बाइंग में ज्यादातर मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताता हूँ, क्योंकि बाइंग में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजियां होती नहीं है। बाइंग अगर आपको करनी है दोस्तों, तो आपको सबसे पहली चीज है कि आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। पहली बात दोस्तों, बाइंग के लिए आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए। चार्ट में किस प्रकार से कहाँ पर आपने को रेजिस्टेंस है मार्केट में, कहाँ पर आपके सपोर्ट है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में जब भी कोई मार्केट जब भी किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है दोस्तों, तो मार्केट बहुत तेजी दिखाता है उस साइड में उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी मार्केट सपोज करो, देखो मैं आपको आज यहाँ पर आप दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा चार्ट है दोस्तों, ठीक है ना। देखो दोस्तों यहाँ पर चार्ट के अंदर दोस्तों कोई भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आप तीन पहले मार्क कर लो। तीन इंडिकेट तीन जो रेसिस्टेंस ऊपर के, रेसिस्टेंस फर्स्ट, रेसिस्टेंस सेकंड और रेसिस्टेंस थर्ड दोस्तों। उसी प्रकार से नीचे की साइड में आपको मार्क कर लो आप सपोर्ट फर्स्ट, सपोर्ट सेकंड और सपोर्ट थर्ड दोस्तों। अब उन सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जब भी मार्केट तोड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आप मार्क करोगे दोस्तों। देखो पहली बात तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करना आना चाहिए ना दोस्तों। कैसे? देखो मैं आपको आज ये बताता हूँ। जैसे सपोज करो अभी मार्केट यहाँ पर देखो, आज मान के चलते हैं दोस्तों हम लोग, देखो ये
आज मार्केट दोस्तों ऊपर गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से आज के बाद में देखो, अभी अभी से पहले देखो आप, ये पोजीशन है हमारी मार्केट की, ठीक है, ये पोजीशन है हमारे मार्केट की। अब आज मार्केट कहाँ पहुंच के गया दोस्तों, देखो ये हमारा मार्केट ने हाई बनाया, हमारा करीबन 39,500 के ऊपर हमारा मार्केट निकल गया दोस्तों, ठीक है ना। अब मार्केट 39,500 बहुत टाइम के बाद गया दोस्तों, उससे पहले काफी टाइम से मार्केट लगातार नीचे चल रहा था, ठीक है ना, काफी टाइम के बाद गया है। तो दोस्तों ऊपर का जो रेसिस्टेंस है ना, वो तो दोस्तों मार्केट में बहुत पुराने रेसिस्टेंस अपने को 200 डीएमए के बाद के हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन नीचे के सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे कि सपोज करो, अब अगर मार्केट दोस्तों कल अगर मार्केट खुलता है, सपोज करो मान लीजिए, तो दोस्तों आपको पिछला मार्केट का जो हाई है ना, जो पिछला दिन का जो हाई होता है दोस्तों, वही आपका नीचे का सपोर्ट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि देखो मार्केट ने दोस्तों यहाँ पर आपने हाई बनाया था, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, आपका 24, आज हो गई दोस्तों 30 तारीख, तो 29 तारीख का जो दोस्तों हाई था, देखो ये आप मान के चलो, ये 29 तारीख का दोस्तों हाई बनाया था मार्केट ने, ठीक है ना। कितना बनाया था, देखो ये मार्केट ने हाई बनाया था लगभग 39,460 के आसपास का, ठीक है ना। यहां पर मार्केट ने हाई बनाया था। अब मार्केट कल की डेट में अगर रिवर्स होगा दोस्तों, तो यही मार्केट में आपके लिए रेसिस्टेंस का काम, सॉरी सपोर्ट का काम करेगा नीचे, देखो यही आपका नीचे का सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो दोस्तों मार्केट की तेजी से नीचे की संभावनाएं बन जाती हैं। क्यों दोस्तों, देखो यहां पर आपका मार्केट, जब पहली बात तो मार्केट 39,500 को ही तोड़ेगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो राउंडिंग फिगर की जो हमारी स्ट्राइक होती है, 39,500 है, 39,000 है, 40,000 है, 38,500 है, इन स्ट्राइक पर बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं वो बहुत बड़ी अपनी पोजीशन बना के बैठे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी कोई पोजीशन को मार्केट तोड़ता है, तो दोस्तों मार्केट काफी तेजी से मूव करता है। ये तो आज दोस्तों ये मार्केट ने जो ऊपर का 39,500 को तोड़ा था ना, ये क्या हुआ था कि मार्केट का टाइम हो चुका था, इसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। वरना अगर मार्केट ये 2 बजे से पहले अगर ये 39,500 को तोड़ देता, तो आज मार्केट दोस्तों 39,700 800 तक आपको दिखा सकता था। क्योंकि मार्केट होता क्या दोस्तों, जैसे ही मार्केट 39,500 को तोड़ता है, तो 39,500 पर जो हमारे कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और फिर उनमें दो ज्यादा भगदड़ मच जाती है। अब एकदम से वो लोग अपनी पोजीशन को काटने लग जाते हैं दोस्तों, अपना लॉस बुक करके भी मार्केट से भागने लग जाते हैं, क्योंकि अगर वो जानते हैं कि अगर हम और ज्यादा देर तक यहाँ बैठे तो हमको और बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों, तो वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करने लग जाते हैं। नीचे से दोस्तों हमारे पुट राइटर्स जो हैं वो 39,500 पे बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो हमारी ये 39,500 गद्दी हमने जीत ली, अब हम यहाँ पर बैठेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जब 39,500 पे जब पुट राइटर आ जाते हैं और कॉल राइटर जो 39,500 से हट जाते हैं, तो दोस्तों जो 39,600 700, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि बड़े प्लेयर नहीं होते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं होती है, तो वहां पर बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स नहीं होते हैं, यानी कि बहुत बड़े अवरोध नहीं होते हैं, तो मार्केट बहुत तेजी से मूव करने लग जाता है और आगे तेजी से भाग जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप 39,500 को जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है और वहां पर अगर आप कॉल बाई कर लेते हो, तो आपको मार्केट नॉर्मली 25-50 पॉइंट तक झटके में दे जाता है दोस्तों। और अगर आपने 100 क्वांटिटी भी अगर ले ली और 25 पॉइंट ले लिए, इसका मतलब दोस्तों 2,500 रुपए आपने आराम से कमा लिए। और 25 पॉइंट आपने एटीएम पर अगर आप बाई कर रहे हो, 250 300 250 रुपए की भी आपने बाई की, 4 लॉट 10,000 रुपए में आपके 4 लॉट आ गए दोस्तों, ठीक है। और 10,000 रुपए में 4 लॉट आपको 2,500 रुपए लगभग 15 मिनट में दे जाते हैं। 25% आपके अपनी कैपिटल का 25% एक दिन में कमा लिया दोस्तों। अब इससे बेस्ट रिटर्न आपको और क्या चाहिए मित्र, बताओ। आप 4 लॉट की जगह आप 25 लॉट लो, 20 लॉट ले लो आप, अगर आप ज्यादा पूंजी आप लगा रहे हो तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये एक तरीके होते हैं आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वैसे भी दोस्तों मार्केट में हमेशा सभी ब्रोकर्स और बड़े बड़े जो ये होते हैं एप्लीकेशंस होती हैं, ये सारे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती हैं। मार्केट ओपन होने से पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस दिन के बता देते हैं दोस्तों। तो उन सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप अगर मार्क करके बैठ जाते हो दोस्तों, और फिर वहां से मार्केट मूव करता है, तो आपको अच्छी कमाई दोस्तों हो सकती है। तो ये है पहला आपका जो ट्रिक है मार्केट में बाइंग करने का तरीका जो बता रहा हूं आपको दोस्तों। कुछ देखो, बाइंग में कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, बाइंग में कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स को आपको अपनाना है। और बाइंग में दूसरी चीज और है दोस्तों,
बाइंग में सबसे बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने बाइंग में डिसिप्लिन मेंटेन, क्यों बाइंग में मार्केट आपको देकर जरूर जाएगा, लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपने सपोज करो आपने 10-20 हजार रुपए कमा लिए, अब क्या हो गया, आपने कमा लिया, अब आपका लालच बढ़ गया और आप फिर मार्केट में घुस गए दोस्तों, बस यहीं पर आपने खेल खराब कर दिया। क्योंकि फिर मार्केट क्या होगा, साइडवेज हो जाता है और फिर जहां भी आप घुसोगे मार्केट आपके अगेंस्ट में चलेगा और धीरे धीरे आपका सारा प्रॉफिट खत्म कर देगा मार्केट, और आपकी गांठ से आपका पैसा भी लेके चला जाएगा। इसलिए अगर आपने मार्केट में से एक बार पैसा कमा लिया बाइंग में, उसके बाद आपको मार्केट में घुसने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद आप वहां से बस आप अपना अकाउंट बंद कर दीजिए, आप उस दिन का आपका कोटा पूरा हो चुका है। अगर आप उसमें दोबारा घुस, हाँ, अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो कोई बड़ा मूवमेंट का वेट करो। आप मार्केट में शाम तक अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हो, वरना वैसे नॉर्मली एंट्री आपको नहीं करना है दोस्तों। ज्यादातर मित्र जो होते हैं वो इसी कारण से प्रॉफिट अपना लॉस कर लेते हैं कि मार्केट में वो एक बार प्रॉफिट कर लेते हैं और उसके बाद में दोबारा से वो एंट्री करते हैं, और जहां पर भी एंट्री करेंगे वो, क्योंकि उसके बाद में होता है कि दोस्तों मार्केट देखो, बायर्स का मार्केट सुबह में 1 घंटा होता है और शाम को 1 घंटा होता है, लगभग ये मान के चलो 1-1.5 घंटा सुबह का और 1-1.5 घंटा शाम का, ये मोस्टली बायर का मार्केट होता है। कभी कभार मार्केट थोड़ा दोस्तों पूरे दिन भागता है, जैसे आज मार्केट का लगभग पूरे दिन ही भागा था, तो ऐसा डे कभी कभी होता है, क्योंकि वो इसका कारण था कि पहले 2 दिन पहले मार्केट एक दिन से बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे गिरा था। अब उस गिरने को, क्यों गिरने को कारण नहीं था दोस्तों, देखो दोस्तों मार्केट में यूएस में फेड जो रेट थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, और इंडिया में दोस्तों उसी फेड रेट को इंडिया में अपन रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। अब रेपो रेट अगर बढ़ी है इंडिया में दोस्तों, हमारी इंडिया की रेपो रेट का तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इंडिया पर, इंडियन मार्केट पर, लेकिन यूएस के फेड रेट अगर थोड़ी सी बढ़ गई तो इंडिया का मार्केट धड़ाम से नीचे गिर पड़ा दोस्तों। ये होता है दोस्तों, हमारे घर में कोई तकलीफ हो रही है उसका हम पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे के यहाँ कोई तकलीफ हो रही है तो हमारे घर में प्रॉब्लम होने लग गई दोस्तों। ये एक अजीब मतलब की प्रॉब्लम है। इसका कारण है दोस्तों, आप नहीं समझ रहे हो, इसका कारण है कि हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो एफआई है, ठीक है ना। तो एफआई जो होते हैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में मार्केट में कर रखा है। अब वो एफआई जो होते हैं वो सारे जो यूएस ब्रिटेन वगैरह बाहर के लोग हैं, ठीक है। अब उनके ऊपर इम्पैक्ट, क्योंकि अगर यूएस का फेड रेट बढ़ा है तो वो पैनिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट भी पैनिक हो जाता है और एकदम तेजी से, क्योंकि वहां पर डाउ का मार्केट जब बहुत तेजी से नीचे गिरा तो उसी के हिसाब से दोस्तों इंडियन मार्केट भी बहुत तेजी से और रिएक्ट किया और एकदम से गिर पड़ा। लेकिन क्योंकि वो कोई बड़ा कारण नहीं था, वो बहुत बड़ा कारण नहीं था, उसकी वजह से फिर जब लोगों को होश आया कि अरे तो बेकारी हमने गलती कर दी, बेकारी मार्केट मार्केट गिराया, उसके बाद में मार्केट बड़ी डबल तेजी से, दुगनी तेजी से मार्केट रिवर्स हुआ और एकदम से मार्केट और तेजी से ऊपर चलता चला गया, जहां से मार्केट वापस हुआ उससे भी ऊपर मार्केट चला गया दोस्तों, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये कुछ मोमेंटम होते हैं और उन मोमेंटम को आपको ग्रेव करना है, बस ये है मेन कारण, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर, किस प्रकार से आपको कुछ और कुछ ट्रिक्स हैं जिनके वजह से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों इसी वीक का बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ये, क्योंकि हमारे को 25 तारीख से पहले का डेटा हमारे पास है, 25 के बाद का हमारे पास डेटा है नहीं, क्योंकि हमारी जो लास्ट एक्सपायरी 25 अगस्त थी, उसी से पहले का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखो मैं ये दिखाता हूँ दोस्तों को, 25 तारीख से आप ये मान लो 22, 23, 24, 25, 4 दिन के मैं आपको कंटिन्यूअस आपको बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ उस ट्रिक का, ठीक है ना दोस्तों। चलो हम चलते हैं। देखो दोस्तों ये 22 तारीख है हमारी, कहाँ है, ये हमारी 22 तारीख है, राइट। देखो ये हमारी दोस्तों 22 तारीख है। 22 तारीख कहाँ तक है दोस्तों, ये हमारी, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारी 22 तारीख है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से और इधर देखो ये हमारा 22 तारीख का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। अब हुआ क्या दोस्तों, करना क्या है आपको, 22 तारीख को या कोई भी 22 हो 23 हो, डेली का एक आपको नियम बना लेना है कि क्या करना है, 22 को जैसे ही आपका 9:15 पर आपका मार्केट खुले, आप 9:15 पर आप चाहो, देखो ये आप इस तरीके से काम करना है आपको। 9:15 पर 22 तारीख को 9:15 पर 9:20 पर आप ले लो, 5 मिनट छोड़ दीजिए। 9:20 पर आपको क्या करना है दोस्तों, एटीएम पर पुट और कॉल दोनों को बाई कर लेना। 38,641 पर मार्केट चल रहा है दोस्तों, हम 38,600 की पुट और कॉल या 700 की पुट और कॉल दोनों बाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो
38,600 की पुट और कॉल दोनों ही हम यहां पर बाई कर लेते हैं, राइट। ये दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये हमने बाई कर लिया। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो यहां मार्केट को अब चलने दो, 30 मिनट चलते हैं हम लोग। देखो और 30 मिनट चलने दो। देखो दोस्तों ये अब हमारी क्या पोजीशन बनी है दोस्तों। देखो हमारा अभी ये कितना बज रहा है दोस्तों, हमारा टाइम कितना हो गया, 10:20 पर। अब देखो आप ये चार्ट देखो दोस्तों, आप देखो सुबह, यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर के 9:20 से और मार्केट गिरा, और देखो ये गिरा दोस्तों 9:25 और 9:10 बजे तक आपका मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरा है दोस्तों, ठीक है ना, कंटिन्यू नीचे गिरा है मार्केट। ठीक है, देखो यहां तक मार्केट आया है आपका लगभग 11 बजे तक मार्केट आपका नीचे आया, ठीक है, 11 बजे तक आपका मार्केट नीचे आया। अब दोस्तों यहाँ पर 11 बजे तक मार्केट नीचे आया है, तो अभी आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर मार्केट कितना बज रहा है, 10:20, आप 10 मिनट और ले लो। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर क्या करोगे मित्रों, आप यहाँ पर अपनी जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट का पार्ट है, इसको आप यहाँ पर बुक कर लो। देखो P&L चलेंगे हम, ये 418, इसको आप बुक कर लो दोस्तों, 418, इसको आप बुक कर लो। कर लिया दोस्तों, हमने इसको बुक कर लिया, हमारा जो प्रॉफिट का पार्ट है उसको हमने बुक कर लिया। ओके, अब आप केवल आपके पास बचा हुआ पार्ट है 38,600 की कॉल बची हुई है। ठीक है, पे ऑफ चार्ट देखो दोस्तों, अब हमारा नीचे की साइड में अगर मार्केट आता है, ठीक है ना, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा दोस्तों, कि 5,500 रुपए के आसपास, 5,700 रुपए का। ठीक है, अभी हमारा केवल 646 का हमारा लॉस हो रहा है। अब दोस्तों मार्केट अगर चलता है, देखो हम चलते हैं 30 मिनट और आगे बढ़ो। देखो मार्केट अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे पास कॉल है, ठीक है ना, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको दोस्तों प्रॉफिट होगा। देखो कहां पर पहुंच गया, 2:20 हो गई दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों मार्केट हमारा यहाँ पर साइडवेज खुला है, चल रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर चल रहा है। अब देखो दोस्तों आगे चलो, 2:20 और ये 10 मिनट, 2:50 और 3:20 हो गए दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल मार्केट साइडवेज रहा है। ठीक है, बिल्कुल मार्केट दोस्तों साइडवेज रहा है, हमको केवल 1,428 रुपए का हमको यहाँ पर केवल लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमको मार्केट काफी हद तक बिल्कुल साइडवेज रहा है, और साइडवेज रहने की वजह से हमको इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, हमने यहाँ पर 1,400 रुपए आपके यूं मान के चलो दोस्तों, आप यूं मान लो कि 1,400 रुपए हमारे को इसमें मैक्सिमम लॉस हुआ है। कितना हुआ दोस्तों, 1,400 रुपीज का। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रिसेट कर देता हूँ, और हम चलते हैं दोस्तों 23 तारीख में। ठीक है दोस्तों, अब हम 23 तारीख में आ गए हैं, और 23 तारीख में हमारे को 38,000 पर मार्केट चल रहा है। ठीक है, हम 38,000 पर पुट और कॉल दोनों सेल कर देते हैं। 38,000 पर दोस्तों हमने ये, नहीं, 38,100 पर, ठीक है ना, बाई कर ली। चलो दोस्तों, ये हमारा मैक्सिमम लॉस 13,000 दिखा रहा है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखो 30 मिनट आगे चलो। देखो दोस्तों 2,200 रुपए का हमको अभी प्रॉफिट हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर, देखो आपका सुबह में मार्केट 23 तारीख को खुला, और मार्केट यहाँ पर पहुंच गया 10 बजे तक आपका पीक पर मार्केट पहुंच चुका है। ठीक है ना, अब देखो दोस्तों कितने बज रहे हैं आपको दोस्तों, 10:20 हो रहे हैं, आप 15 मिनट बैक ले लो। ठीक है, 10:05 हो रहे हैं दोस्तों, और हमारा प्रॉफिट हो रहा है करीबन 3,000 रुपए का। अब आप क्या करो दोस्तों, हमको वहां पर तो मालूम होगा दोस्तों कि कहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, जहां से मार्केट रिवर्स होने लगे वहीं से आपको यहाँ पर बुक कर लेना है ये प्रॉफिट। कौन सा, 7,000, ये वाला प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है कॉल का। ठीक है ना, देखो ये आपका 556, 55, सॉरी 560, ठीक है, 560 में हमने इसको बुक कर लिया। ओके, अब देखो दोस्तों, अब हमारा ऊपर मार्केट भी गया,
तो भी हमारा दोस्तों कोई लॉस नहीं है, केवल 628 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो रहा है होगा। अगर मार्केट ऊपर कहीं भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हमको किसी प्रकार का कोई हमको डर यहाँ पर 1% भी नहीं है। मार्केट जहां मर्जी हो चला जाए, ये मान के चलो हमने इसका सारा जो पैसा है वो हमने पूरा कमा लिया इसका दोस्तों, हमने इसका सारा पैसा कमा लिया है इसका। समझ गए मित्रों? अब ये मार्केट हम इसको एक्सपायरी तक भी हमको लेके बैठेंगे तो भी हमको कोई डर नहीं है दोस्तों, एक्सपायरी तक भी हमको कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं 30 मिनट और आगे। देखो 3000 की जगह हमारा कितना हो गया, 5200 रुपए का प्रॉफिट हमारा हो गया दोस्तों। अब देखो आप, क्योंकि मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ चल पड़ा दोस्तों। देखो ये नीचे, सॉरी नीचे की तरफ आ गया, नीचे आ रहा है ना, देखो यहाँ आ गया। कहाँ गया, देखो ये 11:10 पर आपका मार्केट नीचे आ गया है। ठीक है, अब देखो 11 हमारा टाइम कितना हो रहा है, ये 11:05 हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और 5 मिनट आगे आप ले लो, 5500 रुपए का आपका दोस्तों प्रॉफिट अब यहाँ पर हो चुका है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर चाहो तो आप एग्जिट कर लो, नहीं चाहते हो तो दोस्तों आप फिर से, अब इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें फिर से आप कॉल की एग्जिट एंट्री कर सकते हो। मार्केट के ऊपर रिवर्स, देखो यहां से मार्केट आपका रिवर्स हो रहा है, देखो मार्केट आपका यहां से रिवर्स हो रहा है, देखो इस जगह से मार्केट रिवर्स हो रहा है। देखो दोस्तों, देखो ये जगह से मार्केट फिर से रिवर्स हो रहा है आपका, हो रहा है ना, यहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो यहां पर आप फिर से कॉल बाई कर सकते हो। ठीक है ना, देखो मैं कैसे बताऊंगा आपको, देखो ये आप चले यहां पर मार्केट में, अब मार्केट कहां चल रहा है दोस्तों, 38,186, यानी कि 38,200 की कॉल बाई कर सकते हो आप चाहो तो, यहाँ कितने की, 38,200 की कॉल बाई कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में चलता है, 38,200 की कॉल बाई कर सकते हो। 38,200 की कॉल बाई कर ली हमने। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब आप कहोगे कि सर पुट को निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में कि पुट हमने निकाल, हमको पता नहीं है मार्केट अगर यहां से वापस रिवर्स हो गया, हम सोच रहे हैं मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर ना जाके वापस आ गया तो क्या करेंगे हम दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों को रख लिया है। ठीक है, हमने दोनों को रख लिया है, चलो चलने तो कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर 30 मिनट आगे चले, देखो मार्केट और ऊपर गया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया दोस्तों। ठीक है ना, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, देखो अब कहाँ है मार्केट, ये देखो मार्केट चला ऊपर आपका, यहां से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये 11:35 पर मार्केट वापस नीचे आएगा, आने लगाएगा, देखो वापस नीचे आने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप और बैठे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देखो आप 11:40 हो गए हैं और आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। ठीक है, और 30 मिनट चलो आप, और 30 मिनट चलो, देखो मार्केट आपका अभी 5,800 रुपीज दे रहा है। देखो अब आपका 6,770 रुपए का प्रॉफिट आपको हो रहा है। ठीक है ना, हमको पता है कि आपकी एक पोजीशन जो है पुट जो है आपको लॉस दे रही है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, ये हमारी सुरक्षा है, ये हमारा इंश्योरेंस है। बाई चांस हमको किसी कारण बस मार्केट रिवर्स हो गया तो हमको कोई बड़ा लॉस नहीं होने वाला दोस्तों। देखो 30 मिनट और चलो आप, और मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको 9,000 रुपए का प्रॉफिट दोस्तों हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से, देखो अब आप कहाँ, मार्केट कहाँ जा रहा है, देखो ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया दोस्तों, लगातार ऊपर गया 3:20 तक। देखो अब आप यहाँ पर आप ले सकते हो, और देखो 30 मिनट और चलो आप, देखो 9,200 रुपए का प्रॉफिट आपको हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आपका 3:10 हो चुके हैं दोस्तों, 9,200 रुपए आपने बुक कर लिए। कल आप कल 22 तारीख को आपको 1,400 रुपए का लॉस हुआ था, और यहाँ पर आपको 9,200 रुपए का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो आप 1300-1400 रुपए निकाल भी देते हो तो भी आपको दोस्तों करीबन 7,500 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट आपको 2 दिन में हो गया, और वो भी केवल एक लॉट में, सिंगल लॉट में। ठीक है, आपका जो प्रीमियम है वो कितने का है, टोटल कैपिटल अभी कितनी लगी है, मैक्सिमम 10,000 रुपए। ठीक है ना, लगभग 10,000 रुपए के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसके अगेंस्ट में आपने लगभग 7,500 8,000 रुपए कमा लिए दोस्तों, यानी कि विद इन 1 और 2 डे में आपने आपकी पूंजी को लगभग डबल कर लिया दोस्तों। तो इससे बेटर
और क्या रिटर्न आपको चाहिए दोस्तों। ये तरीके हैं दोस्तों, इनमें आपको, क्योंकि मार्केट सुबह सुबह जब भी एंट्री करते हो आप, उस समय मार्केट एक बार ऊपर नीचे जरूर होता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और फिर नीचे जाएगा तो वापस रिवर्स जरूर होगा दोस्तों। ये मोस्टली कंडीशन ऐसी होती है, कभी कभार ही होता है। और अगर सिंगल साइड में भी चला गया मार्केट तो भी आपको फायदा देगा, यानी कि दोनों कंडीशन में आपका फायदा होना है। मार्केट अगर ऊपर चला गया तेजी से, ये वन ट्रेंडिंग हो गया, तो भी आपको फायदा देना है। और अगर मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट बाई चांस रिवर्स हो गया, तो भी आपको फायदा मिलना है। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक्स है दोस्तों, कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 9:20 में मार्केट में पुट और कॉल दोनों को बाई कर लो, और बस आपका 15-20 मिनट का खेल है। उस 15-20 मिनट के खेल में ही आप आराम से 10-5 हजार रुपए कमा के निकल सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक्स है, तरीका है दोस्तों, इसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हो। देखो हमने ये 23 तारीख को कर लिया पैसा। अब हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ से एग्जिट करते हैं, रिसेट कर देते हैं, और हम चलते हैं अब 24 तारीख को। ठीक है, अब हम 24 तारीख में चलते हैं। 23 तारीख का पैसा कमाई होगी हमारी। 24 तारीख को दोस्तों हमारा मार्केट है 38,747, यानी 38,800 मान लो आप। ठीक है, देखो हम यहाँ पर भी हमारे वही करेंगे हम। 38,800 रुपए के हम दोस्तों, ये हमने पुट और कॉल दोनों बाई कर लिए 38,800 पर। ये लो दोस्तों। ठीक है, अब हमारा इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, 11,000 रुपए करीबन है। ठीक है ना। अब दोस्तों देखो आप, ये आप 30 मिनट आगे बढ़े, और 30 मिनट आगे बढ़े, देखो अब मार्केट देखो आप दोस्तों, ये आपका हो गया, ये तो हो गया आपका 24 तारीख। ये 24 तारीख है दोस्तों आपका। 24 तारीख को सुबह में आप अर्ली मॉर्निंग घुसे, एंट्री की आपने, और मार्केट एकदम से ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया। ठीक है, 9:40 पर आपका ये काम मार्केट ने कर लिया, और उसके बाद में आपका दोस्तों कंटिन्यूअस ऊपर गया दोस्तों मार्केट। ठीक है, और फिर नीचे आया, और फिर ऊपर गया मार्केट, ट्रेंडिंग रहा है काफी। और फिर लास्ट में दोस्तों आपका मार्केट, देखो ये यहाँ पर आपका ऊपर ही बंद हुआ है लगभग 3:25 पर मार्केट आपका काफी ऊपर बंद हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हो। कैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ फिर से, चलो। देखो दोस्तों, यहाँ आपका मार्केट चल रहा, अब देखो आप चाहो तो 30 मिनट और बैठो, देखो। देखो दोस्तों 3:20 हो गए हैं। आज का मार्केट ज्यादा प्रीमियम टूट तोड़ रहा है। क्या है, आज बुधवार है दोस्तों, तो प्रीमियम खूब दबा के मार्केट तोड़ रहा है। इसकी वजह से हमको कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, हमको मौका नहीं दिया कि हम किसी प्रकार से एक तरफ से प्रॉफिट कमा सकें दोस्तों। इसलिए देखो हमारा यहाँ पर केवल 500 रुपए का हमको लॉस दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, ओनली 500 रुपीज का। ठीक है, आप 5 मिनट और बढ़ोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, 300 रुपए हो गए आपके। ठीक है ना, लगभग। तो यूं कुल मिलाकर के यूं मान के चलो कि आपका 24 तारीख आपकी नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गई, कोई नुकसान नहीं हुआ आपका दोस्तों। ठीक है, कोई नुकसान भी नहीं है तो कोई बड़ा प्रॉफिट भी आपको नहीं हुआ। अब चलते हैं हम दोस्तों 25 तारीख। ठीक है, ये हमारी 25 तारीख एक्सपायरी डेट आ गई। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हमको 39,235 रुपए, 39,200 की हम पोजीशन सेल बाई करेंगे। 39,200। ठीक है, 200 कर लो चाहे 300 कर लो, चलो 300 कर लेते हैं दोस्तों, या फिर 200 ही कर लेते हैं। ठीक है, नजदीक में है। चलो दोस्तों, अब हमारा इसमें यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम कम हो गए, छोटे हो गए, प्रीमियम की वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ हमारा मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 6,300 रुपए का। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, देखो 30 मिनट आगे बढ़े, देखो मार्केट हमारा सीधा 1,200 रुपए ऊपर पहुंच गया है। और 30 मिनट आगे बढ़ो दोस्तों, देखो 290, कितने बजे हैं दोस्तों, 10:20 हो रहा है मार्केट का। और अब देखो आप दोस्तों, ये हमारा 25 तारीख है।
ये हमारा 25 तारीख है दोस्तों। यहाँ पर सुबह में हम एंट्री किए और मार्केट ऊपर की तरफ गया और ये हमारा लगभग 10:05 में हमारा ऊपर का टॉप पर पहुंचा है मार्केट। फिर नीचे आया, फिर ऊपर रहा, लगभग साइडवेज मार्केट रहा है। मार्केट क्या रहा है दोस्तों? साइडवेज, क्योंकि एक्सपायरी डेज है। इतनी बड़ी कैंडल्स का मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, क्योंकि मार्केट जितना नीचे ऊपर होगा ना उतना प्रीमियम डाउन तो तोड़ देगा मार्केट आपका। क्या कर देगा दोस्तों? मार्केट आपका प्रीमियम तोड़ देगा, ठीक है ना। इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला दोस्तों, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी हमको अभी 290 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है, कोई मार्केट नुकसान नहीं दे रहा दोस्तों। देखो, ये देखो दोस्तों, यहां पर आपका 2700 रुपए का प्रॉफिट आपका हो रहा है। अब क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपका 11:50 हुए हैं, आप ये 27 से 50 के प्रॉफिट को बुक कर लो आप, ठीक है ना। देखो 257 को यहाँ पर बुक कर लो आप, ठीक है। आपके पास में 2738 रुपए तो आपके जेब में आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब आपके पास में बचा हुआ माल है, वो ये है पुट दोस्तों, ठीक है ना। अब पुट में आपको बेनिफिट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो चलो पी ऑफ चार्ट देखो दोस्तों, पी ऑफ चार्ट में देखो आपने, यहाँ पर आपको केवल अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया तो दोस्तों आपको मैक्सिमम 61 रुपए का प्रॉफिट है केवल, यानी यहाँ भी आपको कोई लॉस नहीं है किसी प्रकार का, नो लॉस है, यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और अगर नीचे आया मार्केट दोस्तों तो आपकी बल्ले बल्ले, तो आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। देखो अब 30 मिनट चलो आप, देखो प्रॉफिट आपका घट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी में दोस्तों कभी कभी जैकपॉट लग जाता है, आपको तो यहाँ पर बिना कोई लॉस के जैकपॉट मिल रहा है। लोग तो यहाँ पर अपना लॉस करके भी जैकपॉट का इंतजार करते हैं। यहाँ तो आपने क्या किया कि 2700 रुपये आपने बुक कर लिया, तो क्या हुआ कि आपकी जो पुट की जो वैल्यू है ना वो आपने वहां पर कमा ली, इसलिए अब आपका कोई नो लॉस नो प्रॉफिट में आप बैठे हो। और नो लॉस नो प्रॉफिट में अगर आप जैकपॉट आपको मिल रहा है तो दोस्तों बल्ले बल्ले, शाम तक बैठो आप आराम से, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, आपको कोई टेंशन नहीं है। देखो देखो मार्केट अब नीचे की तरफ आने लग गया दोस्तों, 3:20 हो गए दोस्तों और मार्केट एकदम से गया और नीचे 6597 रुपए का प्रॉफिट आपको हो गया दोस्तों। और 5 मिनट देखो, ये लो दोस्तों, देखो 6400, मतलब 6500 रुपए का आपको प्रॉफिट दे दिया। ये होता है दोस्तों जैकपॉट आपका, ठीक है ना। आपको नीचे ऊपर जाता मार्केट तो कोई लॉस नहीं था, नीचे आ गया तो आपका जैकपॉट लग गया, कोई टेंशन नहीं है, आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। यानी कि आपने इस वीक के अंदर अंदर, केवल एक वीक के अंदर अंदर आपने कितना कमा लिया दोस्तों? 6500 और 7500, यानी कि 14,000, 14,000 रुपए आपने एक वीक के अंदर कमा लिया। केवल कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? ओनली 10,000 रुपीज। आपका एक वीक का इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज, उसके अगेंस्ट में एक वीक में आपने अर्निंग कितनी की है दोस्तों? 14,000 रुपीज, 14,000 रुपए आपने कमाए हैं दोस्तों। ये होती है दोस्तों आपको बाइंग की कमाई, लेकिन इसमें बड़ी सावधानी से कमाने पड़ते हैं दोस्तों, बड़े तरीके से कमाने पड़ते हैं पैसे, आप ये ध्यान रखना है आपको। जो मैंने बताया आपको, इस तरीके से अगर काम करते हो आप तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही बम्पर कमाई हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट। आप सोचो एक वीक में आपने अपनी कैपिटल को 1.5 गुना कर लिया दोस्तों। क्या? आपने कैपिटल को दुगने से ज्यादा कर लिया, 2.5 गुना कर लिया, ये मान के चलो आप, सॉरी। तो है ना दोस्तों कमाई अच्छी। अच्छा एक और दोस्तों मैं एक्सपायरी की जो आपको बता रहा हूं, एक्सपायरी की एक और एक्स्ट्रा जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक्सपायरी में आप एक काम और कर सकते हो, आप कैसे? देखो 25 तारीख में बताता हूं आपको मैं, 25 तारीख में आप एक काम करें, 9:20 हो रहे हैं, आप और आगे बढ़ो, टाइम करीबन 12 बजे, क्योंकि आपको जो जैकपॉट लगना होता है दोस्तों वो मोस्टली ज्यादातर दोस्तों मार्केट में 1 बजे के बाद जैकपॉट लगना शुरू होता है, मोस्टली संभावना होती है, ठीक है, 1 डेढ़ बजे करीब। अब 1:50 हो रहा है दोस्त, 2 बजे के आसपास। यहां पर दोस्तों आप क्या करो, देखो ऑप्शन चेन में चलते हैं हम लोग। देखो 39,500 रुपए की वैल्यू, मतलब सॉरी, स्ट्राइक प्राइस चल रही है, तो 39,500 पर भी आप दो काम कर सकते हो, या तो दोनों, देखो दोस्तों 39,500 पर आप दोनों पोजीशन को सेल कर दो। आप 39,500 पर भी आप एक काम कर सकते हो। देखो यहां पर आपने क्या करो, ये 46 का ये बाई कर लो और 40 का ये पुट बाई कर लो आप, ठीक है दोस्तों।
आप दोनों को बाई अप कर लो, यहां पर इस समय किया आपने। अब आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, ओनली 2000 रुपीज है। ठीक है, अब देखो दोस्तों 30 मिनट आगे बढ़े। अब देखो, देखो आप 3:20 पर आपका प्रॉफिट हो गया 9,373 रुपए। हुआ ना दोस्तों, बल्ले बल्ले आपकी। यानी कि आपको, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, केवल 2,000 रुपए के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट किए, और उसके अगेंस्ट में आपको कितना मिल गया दोस्तों, 9,500 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल गया। ये भी एक तरीका है एक्सपायरी डेट के अंदर आपको, ये जैकपॉट जो तरीके हैं दोस्तों, जिसमें आपको प्रॉफिट ले सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक ट्रिक और बताता हूं आपको मैं इसी को। देखो, ये मैं आपको रीसेट कर लेता हूं, और देखो इसमें भी हम लोग वही टाइम करीबन 2 बजे के आसपास का देखेंगे। 1:50 हो गए दोस्तों, ठीक है ना। और हम चलते हैं अपने उस पर। अब देखो दोस्तों, वही 39,500 हो रहा है। यहाँ आप फ्यूचर का उपयोग करके भी दोस्तों प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हो। कैसे दोस्तों, देखो फ्यूचर का उपयोग करके भी आप प्रॉफिट अच्छा कैसे कमा सकते हो। देखो, मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ठीक है ना, आप क्या करो, एक फ्यूचर सेल कर दो। देखो यहाँ पर क्या करो, एक फ्यूचर आप सेल कर दो। फ्यूचर सेल कर दिया। अब क्या करो दोस्तों, यहां पर 39,500 एटीएम पर आप एक कॉल बाई कर लो। देखो 39,500 की एक कॉल बाई कर लो एटीएम पर। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर नीचे गया तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है दोस्तों, 2,300 रुपीज 62 का। अगर ऊपर गया मार्केट, सॉरी, ऊपर गया मार्केट तो आपका 2,300 रुपए के आसपास मैक्सिमम लॉस है, और नीचे गया तो दोस्तों अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसका परिणाम। देखो दो 3:20 हो चुके हैं, और आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 12,000 रुपए का हो गया। इसमें आपका और भी बढ़िया जैकपॉट लगाया दोस्तों, इसमें और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों कि इसमें भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इसमें प्रॉफिट देखो दोस्तों, यहां पर आपने प्रॉफिट तो लिया 11,000 रुपए का, नो डाउट, लेकिन इसमें आपके लिए अगर नीचे जाता तो कुछ नहीं मिलता। मार्केट अगर नीचे जाता तो आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने यहां पर पुट और कॉल दोनों लिए होते, दोनों बाई किए होते, तो आप दोनों साइड से सेफ हो आप। मार्केट अगर ऊपर भी ब्रेकआउट लेता है तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट देता, और अगर नीचे ब्रेकआउट लेता है तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट देता। ये आपको दोस्तों यहां पर फर्क पड़ रहा है। यहां पर आपको अगर ऊपर गया मार्केट तो दोस्तों आपको 2,000 रुपए का लॉस दिखा सकता था, और वहां पर क्या है, आपको मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस था खाली। लेकिन वहां पर आपको दोनों साइड सेफ थी आपकी। यानी कि आप अगर ऊपर जा रहे हो, ऊपर मार्केट जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट देगा, और नीचे अगर मार्केट जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट देगा। यहां पर आपको वन साइड प्रॉफिट है। ठीक है ना। अगर आपको ऊपर का करना है, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको आपको फ्यूचर को बाई करना है, और एटीएम पर आपको पुट को बाई करना है। एटीएम पर पुट को बाई करना है। अब दोस्तों मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। देखो दोस्तों, एटीएम पर अगर आप पुट बाई करोगे या कॉल बाई, अब जैसे हमने यहां पर कॉल बाई किया है, तो नीचे हम सेफ क्यों हुए। देखो दोस्तों, फ्यूचर जो होता है वो एक डेल्टा के हिसाब से आगे बढ़ता है। यानी फ्यूचर का डेल्टा होता है 1। यानी कि अगर मार्केट नीचे आया, हमने फ्यूचर को सेल किया है, मार्केट अगर नीचे आया तो हमको बहुत तेजी से, यानी कि फुल स्पीड से प्रॉफिट देने वाला है। और अगर मार्केट ऊपर गया, मार्केट अगर ऊपर गया तो क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हमने एटीएम पर बाई किया है कॉल, हम, ठीक है ना, तो हमको क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि कॉल जो है हमको 0.5 डेल्टा के हिसाब से प्रॉफिट देने वाला है। क्योंकि कॉल जो हमारी है एटीएम पर है तो उसका डेल्टा कितना है, 0.5 है। तो यानी कि वो हमको कितना देगा, 0.5 के हिसाब से प्रॉफिट देगा, और हमारा जो फ्यूचर है वो हमारा 1 के हिसाब से लॉस देगा। यानी कि ऑल ओवर हमको 0.5 डेल्टा का लॉस होने वाला है दोस्तों। समझ गए आप। इसलिए हमको ये नीचे की साइड में लॉस दिखा रहा है। उसी प्रकार से अगर आप फ्यूचर को बाई करोगे, मार्केट ऊपर जाएगा, एक डेल्टा के हिसाब से आपको प्रॉफिट होने वाला है, और आधा यानी कि 0.5 डेल्टा के हिसाब से आपको लॉस होने वाला है। और लॉस तो कितना है, क्योंकि आपकी पुट और कॉल की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम लॉस है वही है आपका, ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद तो मार्केट लगातार और नीचे भागा तो डेल्टा
फुल स्पीड से 1 के हिसाब से भागेगा। यानी कि आपका डेल्टा, यानी कॉल जो है आपकी, सपोज करो हमने कॉल कितने की ली है, 46 रुपीज की हमने ली है, ठीक है, ये हमारी 46 रुपीज की कॉल की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमने बाई की है, हमको 46 के बाद में जीरो होने के बाद में तो डेल्टा तेजी से हमारा फ्यूचर भागेगा ना फुल स्पीड से, इसीलिए ये नीचे की साइड में हमको बहुत अनलिमिटेड लॉस प्रॉफिट दिखा रहा है ये, क्योंकि जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो हुई और फिर तो उसके बाद में हमको फुल स्पीड से फ्यूचर को बेनिफिट देने वाला है। उसी प्रकार से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो दोस्तों फ्यूचर हमको ऊपर की साइड में फुल स्पीड से प्रॉफिट देगा, और पुट जो हम बाई करेंगे उसकी वैल्यू करीबन 40 के आसपास अगर होगी तो 40 का जीरो हो जाएगा, उसके बाद तो फुल स्पीड से प्रॉफिट देने वाला है हमको कॉल, वो फ्यूचर। तो दोस्तों ये भी एक तरीके हैं हमको पैसा कमाने के, ठीक है ना। ये हमारे फ्यूचर बाई करके और सेल करके भी, और एटीएम पर हम लोग पुट और कॉल बाई कर लेते हैं, तो दोस्तों हमको इस पर बहुत ही बेस्ट प्रॉफिट होता है। अच्छा, मैं आपको ये एक्सपायरी डे का ही क्यों बता रहा हूं दोस्तों, होता क्या है, एक्सपायरी डे पर हमारी एटीएम की वैल्यू जो है, एटीएम की जो स्ट्राइक होती है उसकी वैल्यू बहुत मिनिमाइज हो जाती है, यानी कि 30-40 रुपए की हो जाती है। अब उसकी वैल्यू भले 30-40 रुपया है, लेकिन उसकी ताकत तो 0.5 डेल्टा ही है, यानी कि एटीएम की जो हमारी स्ट्राइक है उसकी ताकत में कोई अंतर नहीं आया, उसकी ताकत तो वही 0.5 के हिसाब से चलेगी, ठीक है ना। तो हमको अगर मार्केट हमारे रिवर्स हो गया तो हमको 0.5 के हिसाब से हमारी सेफ्टी करेगी, वो हमारी सेफ्टी 0.5 के हिसाब से ही करने वाली है। लेकिन अगर मार्केट हमारा हमारी साइड में चला गया तो हमको नुकसान नहीं देगी, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, ओनली 46 रुपीज है, तो हमको मैक्सिमम 46 रुपीज हमारा नुकसान देगी, बस इससे वो जीरो हो जाएगा बस। इसलिए एक्सपायरी डे की ये स्ट्रेटेजी है, एक्सपायरी डे पे इसको हम ज्यादा यूज करेंगे दोस्तों, हमको फायदा देगी। हालांकि और अदर डे में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अदर डे में हमको बेनिफिट कम मिलेगा जब मार्केट लंबे टाइम भागे, यानी कि ज्यादा तेजी से थोड़ा लंबा भागे, 100-200 पॉइंट ज्यादा भागे, तब जाकर के हमको उसमें प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों, समझ गए आप लोग। लेकिन एक्सपायरी डे में आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा भी मार्केट अगर भागेगा तो आपको प्रॉफिट देने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है ना। लगभग यूं मान के चलो दोस्तों कि आपने अपनी कैपिटल को 2.5-3 गुना कर लिया है। ये है दोस्तों बाइंग की खूबसूरती, लेकिन आपको बाइंग करना आना चाहिए, आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, बाइंग के मोमेंटम को पकड़ना आना चाहिए दोस्तों। बाइंग के मोमेंटम को आपको ग्रैब करोगे, आप उसको पकड़ोगे, बेनिफिट लोगे उसका, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। एक्सपायरी डे पर आप देखो कि एक्सपायरी डे है और किधर मार्केट का मूवमेंट कुछ बन रहा है क्या, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट कोई मूवमेंट बनाता है ना तो ऑलरेडी पहले से ही वहां पर शुरुआत होने लग जाती है, आपको एहसास हो जाएगा कि मार्केट कोई ना कोई यहाँ पर स्ट्रैक, मतलब कि तेजी से ऊपर नीचे भागने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, आज मैंने आपको स्पेशली ये बाइंग के हिसाब से ही मैंने ये वीडियो बताया है। पिछला वीडियो मैंने दोस्तों बाइंग का बनाया था, लेकिन उसमें कुछ हमारा जो कर्सर काम नहीं कर रहा था, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था कहाँ से क्या है, उसकी वजह से आपको बड़ा समझ में नहीं आया, तो लोगों को शिकायत थी सर इसमें कुछ हमारा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने दोबारा से ये वीडियो आपको बनाया है, उससे बेटर बनाया है दोस्तों, और आपको समझाया है। तो मेरे को आशा है दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बावजूद भी अगर कहीं आपको कोई डाउट्स हैं तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि यहाँ डाउट्स है, या कोई कॉल करके पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनको क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। और कोई किसी, अच्छा दोस्तों कोई और आपको पसंद हो किसी प्रकार का कोई वीडियो बनाना है, मेरे को हमको इस प्रकार का और वीडियो बनाना है दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको आपकी चॉइस के हिसाब से वीडियो और बना के दे दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक करिए और अपने मित्रों को सब शेयर करिए दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो समय पर देख पाए दोस्तों, ठीक है मित्रों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू मित्रों, ओके।